जय माता दी। तीसरे नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तीसरे नवरात्रे में माँ चंद्रघंटा देवी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा के समय सुने ये कथा, माँ दुर्गा की बनी रहेगी आप पर अपार कृपा। आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन विशेष रूप से माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति चंद्रघंटा की पूरी श्रद्धा भक्ति से आराधना करता है वह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा और उनके मनपसंद भोग के बारे में। चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और आज नवरात्रि का तीसरा दिन जो माँ चंद्रघंटा को समर्पित माना जाता है। इनके माथे पर अर्ध चंद्रमा सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। साथ ही माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने पर हर तरह के भय से मुक्ति मिलती है और ये मान्यता भी है कि माँ चंद्रघंटा की कथा का पाठ करने से शरीर के सभी रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए आगे चलते हैं माँ चंद्रघंटा देवी की कथा। कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा का पहला रूप माँ शैलपुत्री का और दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप जो भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए माना जाता है। जब माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त कर लेती है तब वह आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती है और चंद्रघंटा बन जाती है। माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया जब संसार में दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा। साथ ही उस समय महिषासुर दैत्य का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए युद्ध कर रहा था। ऐसे हुई माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति। जब देवताओं को महिषासुर की इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने जा पहुंचे। ब्रह्मा और विष्णु महेश ने देवताओं की बात सुनकर क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से जो ज्वाला निकली उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र दिया, इंद्र ने अपना घंटा, सूरज ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। आगे चलते हैं माँ चंद्रघंटा देवी को कौन सा भोग प्रिय है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों को अलग अलग तरह के भोग चढ़ाए जाते हैं। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा को खीर बहुत पसंद है, इसलिए माँ को केसर या साबूदाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। पंचामृत का मिश्रण इन सभी 5 गुणों का प्रतीक है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल का मिश्रण होता है। ये माँ चंद्रघंटा को अत्यंत प्रिय है। ये मिश्रण 5 पवित्र पदार्थों से बना है, जिसमें से प्रत्येक का अपना महत्व है। दूध को शुद्धता और पोषण का भी प्रतीक माना जाता है, इसलिए आप माँ चंद्रघंटा को कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हैं। दही भी माँ चंद्रघंटा को बहुत प्रिय है। आप दही को सादा या फिर फलों के साथ मिलाकर भी चढ़ा सकते हैं। तो ये थी माँ चंद्रघंटा देवी की कथा।
सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से जो भी माँ को सिमरन करता है, माँ की पूजा अर्चना करता है, माँ उसके सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। प्रेम से बोलो जय माता दी।